दोस्तों, मेरा नाम विजय है। नहीं वो तमिलनाडु वाले विजय नहीं, दुबई वाला विजय, आपके अपने दुबई वाले भैया जो कि आपके लिए एक्सक्लूसिव टेक रिव्यूज लेके आते रहते हैं। ठीक इसी तरह आज Xiaomi का 17T लेके आ चुके हैं, जो कि भारतीय मार्केट में अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन दुबई में लॉन्च हो गया है। एंड दुबई में किस प्राइस में आता है, क्या नए फीचर्स लेके आता है, इसके अंदर वैसे Dimensity 8500 वाला प्रोसेसर मिल जाता है। लाइका के साथ कोलैब में इसका कैमरा बनाया गया है, 6500 mAh की बैटरी है। लेकिन रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा, सबके बारे में डिटेल में बात करी है, जिसको जानने के लिए एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरे दोस्तों डब्बा Xiaomi 17T का, जहां पर हमारे पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि चार डब्बे हैं। हमने इस वाले फोन को Xiaomi UAE की वेबसाइट से प्री ऑर्डर करा। 512 GB वेरिएंट, जहां पर हमें तीन गिफ्ट Xiaomi ने बंडल करके दिए हैं। सबसे पहले जो फोन है हमारे पास में 512 GB स्टोरेज, 12 GB रैम एंड वायलेट कलर में है। हमें Xiaomi का फोटो पेपर इंक्लूडेड मिला, हमें Xiaomi का Redmi Pad 2 विद कवर इंक्लूडेड मिला एंड ये स्पेशल SU7 कार का डाई कास्ट मॉडल इंक्लूडेड मिला, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। बिकॉज इसकी जो क्वालिटी है ना, साइज भले ही छोटा हो, लेकिन जो एग्जैक्ट कार की क्वालिटी है ना, वैसे ये चीज लग रही है। लाइक दरवाजे एज इट इज खुल जाते हैं, डिग्गी एज इट इज खुल जाती है, चलने में तो स्मूथ है ही है, लेकिन भाई अंदर जो कुशनिंग है, इवन जो डिग्गी है उसके अंदर मैं नोटिस करा कि यहाँ पर भी एक कुछ डाल के रखा हुआ है। तो ये हमारी वीडियोस में वैसे रहने वाली है। लेकिन फोन के प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो दुबई में 2500 दिरहाम, मतलब भारत के 65,000 रुपए का हमें इसका 512 GB वर्जन पड़ा है। अब न्यूज ये निकल के आ रही है कि भारत में इसका 256 GB जो वर्जन है वो 65,000 का आने वाला है। ऑफ कोर्स भारत में इतने सारे गिफ्ट Xiaomi इंक्लूड करके नहीं देगा। मैं उम्मीद रख रहा हूं कि ये वाला फोन 50,000 के आसपास आ जाए, जो कि एक डिजर्विंग प्राइस रहेगा इस वाले फोन के लिए। उससे ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है भारतीय मार्केट के लिए। फोन के डब्बे को जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे पास में एक अच्छी क्वालिटी का ब्लैक कलर का केस है। उसके बाद हमारे पास में कागज में लिपटा हुआ Xiaomi 17T इन द ब्यूटीफुल वायलेट कलर, जो कि मुझे काफी पसंद आया। आपको आगे डिजाइन वाले पार्ट में बताता हूँ। 67 वॉट का फास्ट चार्जर है ये विद टाइप A टू टाइप C। यार फिर से मतलब टाइप C टू टाइप C अगर दे देते ना तो काफी अच्छा रहता है। एटलीस्ट फोन के बॉक्स के अंदर ये केस दे रहे हैं, चार्जर दे रहे हैं, वो भी फास्ट वाला, विच इज अ गुड थिंग। स्टार्ट करते हैं डिजाइन के साथ में, जहां पर सबसे पहले ये नया वायलेट कलर, जो कि काफी लाइट सी शेड अपने साथ लेके आ रहा है। रेफरेंस के लिए हमारे पास में iPhone 18 Pro Max का डिजाइन प्रोटोटाइप है इन द डार्क चेरी कलर। इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि ये वायलेट कलर कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। इन हैंड फील यहाँ पर डेफिनेटली काफी कंफर्टेबल है, बिकॉज सिर्फ 200 ग्राम्स का वेट है एंड सिर्फ 8.2 मिलीमीटर्स की इसकी थिकनेस देख रखी हुई है। ऑल्सो 6.59 इंचेस के फॉर्म फैक्टर के साथ में आता है। अनलाइक द प्रो, जो कि एक बड़े फॉर्म फैक्टर के साथ में आता है, ये वाला फोन ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रो ज्यादा प्रीमियम भी लगता था, बिकॉज में मेटल वाला फ्रेम मिलता था हमें, जबकि यहां पर प्लास्टिक का फ्रेम है एंड पीछे सेम मटेरियल है, ग्लास फाइबर वाला, जो कि गाल में कुछ इस तरह से करके देखोगे तो आपको ठंडा ठंडा ग्लास वाली ही फीलिंग दे देगा। ऑल्सो इसके बैक में कैमरा बम्प में चैम्फर्ड एजेस है, लाइका की ब्रांडिंग है। फ्लैश यहाँ पर काफी लंबा सा देके रखा हुआ है, जो कि प्रीमियम फीलिंग डेफिनेटली इस वाले फोन को दे देता है। वहीं IP68 वाली वाटर इंडस्ट्रियल एसेंसी मिलती है, डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट है, eSIM यहाँ पर मिल जाती है। IR सेंसर, भाई Xiaomi का फोन है उसकी बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब रिमोट कंट्रोल की तरह इस वाले फोन को हम यूज कर सकते हैं। NFC का सपोर्ट देके रखा हुआ है। दुख वाली बात बताऊं कहां पर है कि भाई इतने एक्सपेंसिव फोन्स भी हो गए हैं आजकल, तब भी इसमें Type-C 2.0 वाला पोर्ट हमें मिलता है। अब ये चीज ना चार्जिंग में तो डेफिनेटली काम नहीं आती है, लेकिन अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हो पेन ड्राइव वगैरह लगा के बहुत बार, तो Type-C 3.2 अगर होता ना तो बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर फास्ट हो जाता। ओवरऑल डिजाइन के साथ में मैं इंप्रेस्ड हूं। वहीं बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, यहां पर मैं सुपर इंप्रेस्ड हूं, पहले ही बताता हूं, बिकॉज ये एक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल 6.59 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है। LTPS एमोलेड डिस्प्ले है। 60 एंड 120 हर्ट्ज दो रिफ्रेश रेट यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन 120 हर्ट्ज के साथ में ये काफी ज्यादा स्मूथ फील डेफिनेटली करती है। 3500 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस चली जाती है। पीक सनलाइट में भी ना ये वाली डिस्प्ले इजीली विजिबल हो जाती है। भाई ये 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 460 पिक्सल पर इंचेस के साथ में आने वाली डिस्प्ले है, जो कि डिटेल्स बहुत ज्यादा अपने साथ में लेके आ रही है। डॉल्बी विजन एंड HDR10+ का भी यहां पर सपोर्ट है। लेकिन मेरी फेवरेट चीज पता है क्या है, इस वाली डिस्प्ले में हमें TUV Rhineland सर्टिफिकेशन मिलता है। 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है, जो कि बेसिकली फ्लिकरिंग को ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देती है। लॉन्ग टर्म में भाई आई स्ट्रेन वगैरह नहीं होगा, रेगुलरली हम यूज करते हैं अपने फोन को इतना ज्यादा।
मोर एंड मोर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अब ये हाई PWM डिमिंग को यूज कर रहे हैं, विच इज अ रियली गुड थिंग। एंड यहाँ पर भी लास्ट में बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक कमी इस वाली डिस्प्ले मुझे ये लगी कि भाई इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, गुड थिंग, बट ये ऑप्टिकल वाला है, अल्ट्रासोनिक वाला नहीं है। एंड इसकी जो पोजीशन है ना वो नीचे की तरफ करके रखी हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में होता है Xiaomi 17 की तरह, तो काफी एक अच्छी बात रहती है। लेकिन Xiaomi 17 एक फ्लैगशिप फोन है, ये एक सेमी फ्लैगशिप फोन है, तो कुछ डिफरेंशिएशन ये लोग क्रिएट डेफिनेटली करते हैं। अब कैमरा के बारे में बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वाले फोन का, बिकॉज ये ना लाइका के साथ में कोलैब में बनाया गया है। लेकिन उससे पहले दुबई वाले भैया को सपोर्ट करो दोस्तों, इसी तरह का ट्रू एंड अनबायस्ड रिव्यू हम अपने चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं, जो कि आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। एंड सपोर्ट कैसे चाहिए, सिर्फ सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए एकदम फ्री है। एंड दिवाली 2026 तक हमें अपने चैनल के ऊपर 2 लाख फॉलोअर्स पूरे करने हैं, ये लक्ष्य रखा हमने अपने सामने। लाइक कर दो वीडियो को, अभी तक पसंद आ रही हो तो, नहीं आ रही हो तो बिल्कुल भी मत करना, लेकिन अगर कर रहे हो तो हाइप वाला बटन भी दबाए ना, ताकि ये वाली वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड कैमरा में ना खास क्या है कि ये 50 मेगापिक्सल f1.7 अपर्चर वाले मेन लेंस के साथ में आता है, जो कि OIS भी लेके आता है, मतलब जो फुटेज है, जो फोटोज है, वो स्टेबल निकल के आए। 50 मेगापिक्सल का ही पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है। एंड ये खास है एंड मेरा फेवरेट है, बिकॉज ये 5x ऑप्टिकल जूम लेके आता है, यहां पर भी OIS लगा के रखा है। एंड f3.0 का अपर्चर है, 12 मेगापिक्सल का f2.2 के अपर्चर के साथ में आने वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है। फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है f2.2 अपर्चर के साथ में। एंड यहाँ पर एक और सेंसर लगा के रखा हुआ पीछे, विच इज कॉल्ड कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, ताकि जो कलर्स हैं वो एक्यूरेट हमें नजर आए। वेल, कितने एक्यूरेट नजर आ रहे हैं उसके लिए हमने डिटेल में कैमरा को टेस्ट करके रखा है, बोथ इन डे लाइट एंड नाइट टाइम। सबसे पहले फोटोज के ऊपर नजर डालते हैं हम लोग, सबसे पहले जूम वाली इमेजेस को क्लिक करते हैं। ये वाला फोन 120x तक जूम करता है इन फोटोज, जहां पर वाइड एंगल से लेके 1x से लेके 10x से लेके 30x से लेके 120x तक सारी इमेजेस में मुझे कलर की कंसिस्टेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल काफी ज्यादा अच्छी लगी। दूसरी बात, 120x पे जब हम गए तो इस वाले फोन की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर, वो इवन मोस्ट ऑफ द फ्लैगशिप फोन्स को भी बीट कर जाती है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, सो गुड थिंग। अगेन एक और सेट ऑफ जूम इमेजेस, वाइड एंगल से लेके 1x से लेके 10x से लेके 30 एंड 120x ऑल द वे। 120x पे यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रेन नजर आएगा, स्टिल यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग इस वाले फोन ने अच्छे से परफॉर्म करा है। मैं बोलना चाहूंगा पोर्ट्रेट्स इस वाले फोन के जो निकल के आते हैं ना, मैंने ये सेम चीज प्रो में भी बोली थी, बहुत नेक्स्ट लेवल निकल के आते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर 1x 2x एंड 5x वाले पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं। तो मल्टीपल पोर्ट्रेट्स हमने क्लिक करे हैं, स्पेशली ये जो ग्रीनरी है यहाँ पर कितनी ज्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट नजर आ रही है। ऑफ कोर्स सारे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना थोड़ा सा कलर्स को ट्वीक करते हैं, Xiaomi अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन आंखों को ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी हमने इसके पोर्ट्रेट मोड को टेस्ट करा, जैसे कि ये वाली इमेज 5x जूम के साथ में प्रॉपर ब्लर यहाँ पर निकल के आया है बैकग्राउंड में, बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही नेचुरल सा। हमने अपनी खुद की पोर्ट्रेट्स ली है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्किन टोन्स भी अच्छी निकल के आई है एंड ब्लर भी बहुत ही नेचुरल सा निकल के आया है। हमने और भी पोर्ट्रेट ली, जैसे कि ये Xiaomi की कार है, इसकी पोर्ट्रेट ली, यहाँ पर भी भाई मजा आ गया पोर्ट्रेट्स के अंदर तो। लेकिन वीडियोस कैसे निकल के आ रही है इन डे टाइम आप आगे देख सकते हो। दोस्तों Xiaomi 17T का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, हवा बहुत तेज चल रही है तो इसके माइक्रोफोन का इम्तिहान हो रहा होगा यहाँ पर, कैसी क्वालिटी आ रही है वो आप देख सकते हो। वैसे वीडियो की क्वालिटी हम 4K 30 FPS मैक्सिमम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिटेलिंग मुझे काफी अच्छी नजर आ रही है। एंड यहाँ पर स्टेबलाइजेशन किस तरह का नजर आ रहा है वो आप देख सकते हो। मैं अभी नॉर्मल स्पीड पर वॉक कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट भी रन करके दिखा देता हूँ, जिससे कि स्टेबलाइजेशन का, नेचुरल स्टेबलाइजेशन का और बेहतर आपको आइडिया लग जाएगा। 6:45 हो रहे हैं शाम के एंड पीछे एक्सपोजर वगैरह मुझे अच्छा नजर आ रहा है। लेट्स सी पीछे वाली बिल्डिंग दिखती है नहीं, यस वो भी नजर आ रही है, तो एक्सपोजर अच्छे से मैनेज कर रहा है। ओवरऑल अच्छी क्वालिटी का फ्रंट फेसिंग कैमरा लगा। अब दोस्तों ये रियर फेसिंग कैमरा है जहां पर हम 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाली वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक शूट स्टडी करके भी मोड मिलता है जो कि स्टेबलाइजेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, लेकिन हमने वो ऑफ रखा है बिकॉज वो वीडियो का रेजोल्यूशन 1080p 60 FPS पर लेके चला जाता है इंस्टेड ऑफ 4K। 4K में हमें बेटर इमेज क्वालिटी मिलती है, तो हम ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। नॉर्मल स्पीड में मैं वॉक कर रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन का आपको आइडिया लग गया होगा, नेचुरल स्टेबलाइजेशन का। मैं आपको थोड़ा सा रन करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह का इस वाले फोन का वॉक करने पर स्टेबलाइजेशन निकल के आता है। वैसे यहाँ पर हम जूम भी कर सकते हैं 4K 60 FPS, कितना जूम जाता है वो आप देख सकते हो, 6x। दोस्तों 4K 60 में हम यहाँ पर सिर्फ 6x तक जूम कर पा रहे थे, लेकिन 4K 30 में हम सारे ही लेंसेज के बिटवीन स्विच कर सकते हैं। तो वाइड एंगल से मेन लेंस एंड ये
टेलीफोटो में कुछ इस तरह से स्विच मार जाता है जहां पर मैक्सिमम जूम 4K 30 में हमें 15x का मिलता है एंड कितनी स्मूथली यहाँ पर जूम बैक कर लेता है वो आप देख सकते हो। कलर शिफ्ट मुझे थोड़ा सा नजर आया यहाँ पर व्हेन वी आर गोइंग टू द वाइड एंगल कैमरा इट्स ओके, बट व्हेन वी आर स्विचिंग टू द टेलीफोटो लेंस 5x के आसपास यहाँ पर तो ज़्यादा शिफ्ट कलर्स में नजर आ रहा है। स्टेबलाइजेशन में कोई भी इशू नहीं है। ये थी मेरे दोस्तों वीडियो डे टाइम में इस वाले फोन के साथ में जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन नाइट में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले जब हमने वीडियोस रिकॉर्ड करी नाइट टाइम में मैं सरप्राइज हो गया। फ्रंट फेसिंग कैमरा में बहुत अच्छी नेचुरल लाइट ये कैप्चर कर रहा था विदाउट एनी फ्लैश और एनीथिंग। हमारे पास में सैमसंग का ये S26 अल्ट्रा है, इवन इसका जो कैमरा है ना आप साइड बाय साइड देखो उससे भी ज्यादा ब्राइट वीडियो को ये वाला फोन कैप्चर कर पा रहा है फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा। रियर फेसिंग कैमरा में भी सिमिलर कहानी है, मुझे एक दो फ्लेयर दिखे थे इधर उधर और स्टेबलाइजेशन से लेके लाइट कैप्चर तक सब कुछ काफी अच्छा लगा। सेम गोज विद द फोटोज में तो मतलब और ज्यादा ब्राइटनेस आ जाती है बिकॉज ISP के साथ में ये ऑप्टिमाइज कर देता है इमेजेस को, तो काफी एक्सीलेंट यहाँ पर फोटोज का भी रिजल्ट मुझे नजर आया। तो कैमरा यहाँ पर डेफिनेटली इस वाले फोन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर कोई भी कॉन तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन प्रोज बहुत सारे नजर आए जैसे कि लाइका मास्टर पोर्ट्रेट हमें मिल जाता है, हमें लाइका के दो मोड्स मिल जाते हैं फोटोज विच इज कॉल्ड लाइका वाइब्रेंट एंड लाइका ऑथेंटिक। हमें एक प्रो मोड मिल जाता है, वीडियोस में हम 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट से भी हम 4K 30 FPS वाली वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइव मूवमेंट वाली फोटोज का ऑप्शन है, कुछ और ऑप्शन है जैसे कि फास्ट शॉट, स्लो मोशन, पैनोरामा, डुअल वीडियो, लैंडस्केप मोड, लॉन्ग एक्सपोजर मोड, ये सारा कुछ हमें मिल जाता है। एंड वीडियोस में ऑफ कोर्स 10 बिट वाली रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लॉग वीडियोस का सपोर्ट मिल जाता है विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट सेमी फ्लैगशिप कैमरा सेटअप। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस वाले फोन में ना हमें MediaTek का Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर मिल जाता है। फॉरगेट द अल्ट्रा, वो जस्ट एक नेमिंग है, लेकिन ये वन स्टेप डाउन है कंपेयर टू द Dimensity 9500 जो कि हमें Xiaomi 17T Pro में देखने के लिए मिला था। लेकिन परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर कर रही है इस वाले फोन की वो हमने डिटेल में टेस्ट करके रखी है। अब ये भाई एक सेमी फ्लैगशिप फोन है तो डे टू डे ऑपरेशंस यार आजकल फोन्स के इतने ज्यादा बेहतरीन हो गए हैं ना कि डिफरेंस पता लगाना मुश्किल है। इस वाले फोन में भी सिमिलर चीज है, यहाँ पर डे टू डे एप्लीकेशन जैसी ओपन कर रहे हैं बहुत ही स्नैपी एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है इस वाले प्रोसेसर के साथ में। 12GB की यहाँ पर रैम देके रखी हुई है जो कि 12GB तक एक्सटेंड भी हो जाती है। 512GB की UFS 4.1 वाली स्टोरेज मिल जाती है जो कि मेरी टेस्टिंग में आज तक की फास्टेस्ट स्टोरेज निकल के आई है इस वाले फोन के साथ में, विच इज अ गुड थिंग। Wi-Fi 6E मिल जाता है, रेफरेंस के लिए Wi-Fi 7 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जो कि हमें प्रो में मिला था, इसमें 6E मिलता है। ब्लूटूथ का वर्जन 6 मिलता है हमें इस वाले फोन के साथ में। गेमिंग मैंने करके देखी आधे से 1 घंटे के बीच में, हीट तो बिल्कुल ही नहीं हुआ गेमिंग में एंड 120 FPS तक PUBG हम यहाँ पर खेल सकते हैं। स्मूथ में अल्ट्रा एक्सट्रीम वाली सेटिंग मिल जाती है, बहुत ही स्मूथ एंड स्नैपी सा इसका एक्सपीरियंस था। लेकिन परफॉर्मेंस को डिटेल में टेस्ट करने के लिए ना हमने अपना एक्सटेंसिव टेस्ट इसके साथ में रन करा जहां पर हमने तरह तरह के बेंचमार्क्स रन करे। सबसे पहले हमने फोन को 100% चार्ज कर दिया, उसके बाद हमने फोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर दी, ब्राइटनेस रख दी 25%, रीसेंट एप्लीकेशंस को कर दिया क्लोज एंड परफॉर्मेंस मोड को हमने इनेबल कर दिया ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले इसकी परफॉर्मेंस के साथ में। अब यहाँ पर हम बैटरी भी टेस्ट करेंगे सेम टाइम एंड हीट भी टेस्ट करने वाले हैं सेम टाइम इसके साथ में। सबसे पहले हमने Geekbench 6 में इसके बेंचमार्क टेस्ट करे। CPU स्कोर्स यहाँ पर मल्टी कोर 6821 के निकल के आए हैं। कंपैरिजन के लिए प्रो वाले वर्जन के स्कोर्स आप साइड बाय साइड यहाँ पर देख सकते हो। GPU में निकल के आए हैं 13000, अगेन कंपैरिजन के लिए प्रो के स्कोर्स आप साइड बाय साइड देख सकते हो। Antutu में 2.2 मिलियन के स्कोर्स निकाल के दे रहा है विच इज रियली गुड। यूजुअली इस प्रोसेसर के साथ में 2 मिलियन 2.1 मिलियन के स्कोर्स आते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने 2.2 मिलियन एक्सपीरियंस करा है और वो क्यों करा है क्योंकि इस वाले फोन के पास है भाई फास्टेस्ट UFS 4.1 वाली स्टोरेज जो कि भाई बाकी के फोन्स में भी हमें मिलती है इनफैक्ट, लेकिन जो रीड एंड राइट स्पीड ये निकाल के दे रहा है 4486 की रीड स्पीड निकल के आई है, वो मेरी टेस्टिंग में आज तक हाईएस्ट निकल के आई है। इवन रैम की स्पीड्स भी काफी अच्छी है बिकॉज LPDDR5X वाली रैम मिल जाती है। अब Antutu में हमने जब टेम्परेचर टेस्ट करा ना मैं बहुत प्रसन्न हो गया बिकॉज 42 डिग्री के आसपास का इसका टेम्परेचर निकल के आया, लेकिन वो चीज चेंज हो गई जब हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट कराया इसके साथ में। CPU थ्रॉटल में आप पॉजिटिव चीज ये है कि ग्राफ एकदम ग्रीन था विच इज अ पॉजिटिव साइन की परफॉर्मेंस ने एकदम स्टेबल निकल के आ रही है, ड्रॉप नहीं हो रही है, ग्राफ लाल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। लेकिन जब मैंने हीट टेस्ट करा तो CPU थ्रॉटल में 48, 49, 50 डिग्री के आसपास ये वाला फोन जाने लग गया। मैं मानता हूं कि ये एक नया फोन है, जस्ट अभी रिलीज हुआ है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ज्यादा आएंगी, इनफैक्ट एक आई थी जो कि हमने ऑलरेडी कर भी ली थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फोन में हीटिंग इशू है, लेकिन मैंने जो फेस करा
वो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं। अब ये सारे टेस्ट रन करने के बाद इसकी जो बैटरी बची ना वो 87% तक बची थी। प्रो के कंपैरिजन में आप देख सकते हो प्रो में कितनी बची थी, इसमें कितनी बची है। मैं प्रसन्न हूं यहाँ पर बिकॉज एक 6500 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी यहाँ पर मिल जाती है। एज आई सेड फोन काफी कंफर्टेबल है होल्ड करने में, तब भी इतनी बड़ी बैटरी लेके आ रहा है विच इज अ गुड थिंग। 67 वॉट का चार्जर है यहाँ पर, 1 घंटे के अंदर अंदर फोन फुली चार्ज हो जाता है। 22.5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब इस फोन में टाइप सी तार लगा के एक तार अपने ईयरफोन वगैरह में लगा दो तो वो भी चार्ज कर सकता है। अब बैटरी जो चलती है ना भाई एक्सीलेंट है, 9 से 10 घंटे तो इजीली आंख बंद करके चल जाएगी। मतलब सुबह अगर चार्ज करोगे तो रात तक भी खत्म नहीं होगी, अगले दिन 12 बजे के आसपास इसकी बैटरी चलती रहेगी। एंड सिमिलरली एक और चीज मुझे अच्छी लगी, इसके स्पीकर्स, ये स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 24 बिट हाई रेस ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। एंड जब हमने इसको टेस्ट कराना तो क्या रिजल्ट निकल के आया आप आगे देखो। देखा मेरे दोस्तों आपने 160 डेसिबल्स तक मैक्सिमम ये वाला फोन चला गया, इतने लाउड निकल के आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पर ना डॉल्बी एटमॉस साउंड का सपोर्ट भी देके रखा हुआ है, तो बेस वगैरह भी बहुत ही क्लियर निकल के आता है। ऑलमोस्ट फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस आप स्पीकर के साथ में मान सकते हो इस वाले फोन के। लास्टली सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों, जहां पर एंड्रॉइड 16 एंड Xiaomi का HyperOS 3 मिल जाता है। अब आप ये चीज देख के डरना मत कि इसके अंदर गूगल डायलर क्यों नजर आ रहा है, बिकॉज दुबई में ना सारे फोन गूगल डायलर के साथ में ही आते हैं। भारतीय मार्केट में जब ये वाला फोन लॉन्च होगा तो उसमें आपको Xiaomi का ही डायलर मिलने वाला है विद कॉल रिकॉर्डिंग एंड ऑल। अब जब मैंने फोन को सेटअप करा ना तो टॉप एप्स, टॉप गेम्स, ऐड वगैरह का मुझे कोई भी इशू नहीं आया। मुझे सिर्फ 4-5 ब्लोटवेयर दिखे जो कि बहुत ही इजीली अनइंस्टॉल हो जा रहे थे। एक अपडेट भी आई हुई थी इनफैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर Xiaomi का हाइपर AI मिल जाता है, तो AI के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स यहाँ पर इस वाले फोन में डाल के रखे हुए हैं। हमने कुछ ट्राई भी करे, जैसे कि Xiaomi का AI इरेजर हमने ट्राई करा, सर्कल टू सर्च हमने ट्राई करा, वो तो बेसिक फोन्स में मिल जाता है। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यहाँ पर भर भर के देके रखे हुए हैं, फोल्डर्स को रिसाइज करना, विजेट, सुपर वॉलपेपर्स, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, वो सब भरपूर ये वाला फोन लेके आता है। अब ये वाला फोन अपने साथ में 5 साल की मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट वाला प्रॉमिस भी लेके आ रहा है, मतलब एंड्रॉइड 16 के साथ में आया है एंड एंड्रॉइड 21 तक की इसको अपडेट भी मिल जाएगी। और Xiaomi 17T के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बताना, लेकिन मेरे क्या ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूं। इन शॉर्ट मुझे सारी चीजें काफी अच्छी लगी इस वाले फोन की। दुबई में जिस प्राइस में आया है इसका 256 GB वर्जन इनफैक्ट 2000 dirham का मिल जाता है। आगे प्राइस और भी ड्रॉप होने की संभावनाएं हैं, दुबई में कम हो जाती है ऑब्वियसली प्राइसिंग, जो कि भारत के 54,000 के आसपास कन्वर्ट होते हैं। अगर भारतीय मार्केट में सेम प्राइस में आता है मेरी तरफ से काफी एक अच्छा फोन है, लेकिन अगर 65,000 के आसपास जाता है आपको नहीं लगता कि वहां पर आपको इवन फ्लैगशिप फोन देखने के लिए मिल जाते हैं? वेल, आप मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड एज आई सेड इसी तरह के ऑनेस्ट टेक रिव्यूज आपके दुबई वाले भैया लेके आते रहते हैं। सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा दो, दिवाली तक 2 लाख फॉलोअर्स करा दो मेरे दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने टेक लवर दोस्तों के साथ में। हाइप जरूर से कर देना, लाइक करने के बाद आपको वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। कमेंट कर दो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना मैं रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली इस वाली वीडियो में। इंस्टाग्राम पर हम इसी तरह का शॉर्ट कंटेंट में आते हैं, वहां पर फॉलो कर सकते हो। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।